हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले चैप्टर संबंध और फलन के विविध प्रश्नावली को 10वें प्रश्न तक हल किया था। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको दो पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि जो भी फलन दिए गए हैं इनका इन्वर्स निकालिए, इनका प्रतिलोम निकालिए। ये दोनों फंक्शन यस फ्रॉम टी हैं, मतलब इन दोनों फंक्शन का जो भी डोमेन है वो समुच्चय यस है और कोडोमेन क्या है, समुच्चय टी है। तो हमें इन दोनों फलनों के क्या करने हैं, प्रतिलोम निकालने हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव होता है जब वो फलन एकैकी और आच्छादक हो। अगर कोई फंक्शन 1-1 आंटो होता है तभी वो इन्वर्टिबल होता है, व्युत्क्रमणीय होता है, और अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तभी उसका प्रतिलोम होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये दोनों फलन जो दिए गए हैं क्या ये 1-1 और आंटो हैं, एकैकी और आच्छादक हैं। अगर ये 1-1 आंटो होंगे तभी इनका क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको फंक्शन दिया गया है एफ फ्रॉम यस टू टी, और फंक्शन किस तरह से दिया है, a,3 b,2 और c,1। ठीक है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये फलन जो दिया गया है क्या ये 1-1 आंटो है। अगर 1-1 आंटो होगा तभी इसका इन्वर्स होगा। तो देख लेते हैं। देखो, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो समुच्चय यस है और कोडोमेन जो है वो समुच्चय टी है। ठीक है, समुच्चय एस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए, बी और सी, और टी में कौन कौन है, 1, 2, 3। ठीक है, अब इस फलन को देखो, इसमें क्या रहा है कि इसका पहला एलिमेंट a,3 है। a,3 होने का मतलब यह है कि जब हमने a रखा तो हमें इमेज क्या मिली, 3 मिली। जब हमने फंक्शन में a रखा तो हमें उसकी इमेज 3 मिली, b रखा तो उसकी इमेज 2 मिली, c रखा तो उसकी इमेज 1 मिली। मतलब ये कि जब हम a रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 3 मिलता है, v रखते हैं तो हमें 2 मिलता है, और c रखते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब यहाँ पर आप मैपिंग देखो। इस मैपिंग को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये मैपिंग 1-1 नहीं है, एकैकी नहीं है? बिल्कुल, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो ये फलन जो है क्या है, एकैकी है। आंटो की बात करें, क्या ये फलन आंटो है, आच्छादक है? बिल्कुल है भाई, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक भी है। तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन यफ एकैकी आच्छादक है। अतः इसका प्रतिलोम होगा। ठीक है भाई, अगर कोई भी फलन एकैकी और आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा। भाई देखो, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जब आपने यफ ए रखा तो आपको कितना मिला, 3 मिला। जब आपने यफ में बी रखा तो आपको क्या मिला, 2 मिला। जब आपने एफ में सी रखा तो आपको क्या मिला, 1 मिला। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भैया अगर यफ को मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो यफ इनवर्स 3 = क्या मिलेगा, ए। ऐसे ये उधर जाएगा तो क्या होगा, एफ इनवर्स 2 = कितना, बी। ऐसे ये उधर जाएगा तो एफ इनवर्स 1 = क्या, सी। बात समझ रहे हैं? हमने ए रखा तो हमें 3 मिला, हमने बी रखा हमें 2 मिला, हमने सी रखा तो हमें 1 मिला। तो अगर ऐसा है तो हम 3 रखेंगे तो हमें ए मिलना चाहिए, 2 रखें तो हमें बी मिलना चाहिए, 1 रखें तो हमें सी मिलना चाहिए। भाई अगर ये इन्वर्स है, अगर इसका इन्वर्स है तो इन्वर्स का मतलब कि ए रखो 3 मिले, 3 रखो तो ए मिले, बी रखो 2 मिले, 2 रखो तो बी मिले, सी रखो तो 1 मिले, 1 रखो तो सी मिले। ठीक, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, बोलेंगे अतः यफ का प्रतिलोम, यफ का प्रतिलोम, यफ इनवर्स फ्रॉम टी टू एस। हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो उसके डोमेन और कोडोमेन आपस में बदल जाते हैं। ठीक,
तो अगर यह फंक्शन का डोमेन यस था, कोडोमेन टी था, तो यफ इनवर्स का डोमेन टी होगा और कोडोमेन यस होगा। और यहाँ से आप फंक्शन लिखेंगे, क्या फंक्शन लिखेंगे, यफ इनवर्स इक्वल टू ये ए कामा 3 था तो ये हो जाएगा 3 कामा ए, ये क्या होगा 3 कामा ए। ये बी कामा 2 था तो ये क्या हो जाएगा 2 कामा बी, और ये 1 कामा सी। ये हो जाएगा इस फलन का प्रतिलोम। बात आई समझ में? कोई फंक्शन अगर 1 1 आंटो है तभी उसका इन्वर्स होगा, और इन्वर्स होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने ए रखा है तो आपको 3 मिला है तो 3 रखो तो ए मिलना चाहिए, बी रखने पर 2 मिलता है तो 2 रखने पर बी मिलना चाहिए, सी रखने पर 1 मिलता है तो 1 रखने पर सी मिलना चाहिए। मतलब अगर ए रखने पर 3 मिला था तो 3 रखने पर ए मिलना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें जो फलन दिया गया है इसका जो प्रांत है वो समुच्चय यस है और सह प्रांत क्या है, समुच्चय टी है। ठीक, तो जैसे पहले वाले का था वैसे इसका भी है। इसमें जो फंक्शन की डिफिनेशन दी गई है वो क्या है, फंक्शन में पहला एलिमेंट ए कामा 2 है, दूसरा बी कामा 1 है, तीसरा सी कामा 1 है। मतलब ये कि ए रखने पर आपको कितना मिलता है, ए रखने पर आपको 2 मिलता है, बी रखने पर कितना मिलता है, बी रखने पर 1 मिलता है, और सी रखने पर भी कितना मिलता है, 1 मिलता है। अब बताओ क्या ये फलन एक ही है, 1 1 है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो बी की इमेज 1 है और सी की भी इमेज 1 है। किन्हीं दो एलिमेंट की अगर एक ही इमेज हो जाए तो वो 1 1 नहीं, मेनी 1 होता है, एक ही नहीं, बहु एक ही फलन होता है। तो पहली बात तो ये 1 1 नहीं है। दूसरी बात, क्या आंटो है? आंटो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट छूट गया। देखो 3 किसी के साथ नहीं है, 3 छूट गया है, इसलिए फलन आंटो भी नहीं है। तो अगर कोई फलन 1 1 नहीं है, आंटो नहीं है, तो क्या उसका इन्वर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भाई इन्वर्स तो हम उसी का निकालते हैं जो एक ही आच्छादक हो। अगर कोई फलन एक ही आच्छादक है तभी उसका हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे। तो यहाँ आप सीधा बोल देंगे दिया गया फलन यफ एक ही आच्छादक नहीं है, एक ही आच्छादक नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है। 12वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको 2 संक्रियाएं दी गई हैं, एक स्टार और एक वो। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमेय है लेकिन साहचर्य नहीं, और ओ क्रम विनिमेय नहीं है लेकिन साहचर्य है। ठीक, उसके बाद आपको ये 2 बातें और सिद्ध करनी होंगी कि ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। अगर आ जाता है तो आप बोलेंगे कि स्टार ओ पर वितरित है, और उसके बाद आपसे पूछा कि क्या संक्रिया ओ स्टार पर वितरित होगी, तो इसके लिए आपको ए ओ बी स्टार सी इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी ये चेक करना होगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आप बोल देंगे कि ओ क्या है, स्टार पर वितरित है। ठीक है, तो ये 4 काम आपको करने हैं इस क्वेश्चन में। जो आपको स्टार संक्रिया दी गई है इसका मतलब ये है कि आप ए और बी के बीच जब भी स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, मॉड में ए माइनस बी। और जो ओ संक्रिया दी गई है जब भी आप ए और बी के बीच में ओ संक्रिया लगाएंगे तो ये क्या देगा, हमें ये पहला एलिमेंट दे देगा। ठीक, तो इन दोनों जानकारियों का हम लोग यूज करने वाले हैं और ये चारों पार्ट हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, स्टार ऑपरेशन को क्रम विनिमय दिखाना है। क्रम विनिमय के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए दिखाते हैं, यही तो करते हैं। तो हमें ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए दिखाना है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम लोग बोल देंगे कि स्टार क्या है, क्रम विनिमय। ठीक, तो देखो आप ऐसे बोल दो, एग्जाम्पल ले लो, आसान रहेगा। आप कह दो यदि ए इक्वल टू 1 हो और बी इक्वल टू क्या हो 2। ठीक, हमने ए को 1 और बी को 2 मान लिया। ठीक, तो सबसे पहले हम ए स्टार बी निकालेंगे, ए स्टार बी। तो देखो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2। अच्छा, ए स्टार बी का मतलब है मॉड में ए माइनस बी, तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, मॉड में 1 माइनस 2, यही ना। और मॉड में 1 माइनस 2 कितना आएगा, मॉड में -1, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, लेकिन मॉड में है तो क्या देगा, +1 देगा। ठीक, तो हमने ए स्टार बी निकाल लिया, कितना आया, 1 आया। अब हम बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए, तो इसी को पलट दो, इसी को पलट दो, ये हो जाएगा 2 स्टार 1, क्या हो जाएगा 2 - 1,
कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो ए स्टार बी की वैल्यू भी 1 आई है और बी स्टार ए की वैल्यू भी 1 आई है, बोलेंगे इसलिए स्टार क्या है, स्टार क्रम विनिमेय है। ठीक, अब सहचर्य की बात करते हैं। तो सहचर्य में हम लोग क्या दिखाते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दिखाते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी संक्रिया क्या है, सहचर्य है। तो इसमें आपको 3 एलिमेंट मानने होंगे। तो आप बोल दीजिए कि यदि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू कितना 3 हो, तब सबसे पहले लेफ्ट वाली वैल्यू निकालो, ए स्टार बी स्टार सी। देखो ए की वैल्यू 1 है, स्टार बी की वैल्यू 2 है और स्टार सी की वैल्यू कितनी 3। 1 स्टार 2 कितना होगा, देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो 1 स्टार 2 कितना होगा 1 माइनस 2, मॉड में स्टार कितना 3। 1 माइनस 2 क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि 1 माइनस 2 मतलब -1, लेकिन मॉड में है तो +1 देगा। और स्टार कितना 3, 1 स्टार 3 का मतलब क्या, मॉड में 1 माइनस 3। यही वाली कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, लेकिन मॉड में है तो +2 देगा। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा वाला राइट साइड, ए स्टार बी स्टार सी। देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 1 स्टार मॉड में 2 माइनस 3, ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। तो 2 स्टार 3 क्या होगा, मॉड में 2 माइनस 3, ये हो गया 1 स्टार 2 माइनस 3 का मतलब क्या -1, लेकिन मॉड में है तो +1। और देखो 1 स्टार 1 क्या, 1 स्टार 1 आएगा, 1 माइनस 1 मतलब कितना 0। तो ये आया था 2, लेकिन ये आ गया 0। आप बोल दोगे, आप यहाँ बोल दोगे कि इसलिए स्टार क्या है, सहचर्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। तो जो हमें संक्रिया स्टार दी गई थी वो क्रम विनिमेय तो है, लेकिन सहचर्य नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले संक्रिया की। देखो अब की बार आपको संक्रिया ओ को चेक करना है कि ये क्रम विनिमेय है कि नहीं। ठीक है, तो देखो वही काम फिर से आप मान लो, यदि a बराबर 1 मान लो और b बराबर 2 मान लो। ठीक, एग्जाम्पल लेने से प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। तो हमने a बराबर 1 मान लिया, b बराबर 2 मान लिया। तो ऑपरेशन o को क्रम विनिमेय दिखाने के लिए हमको a o b इक्वल टू b o a दिखाना होगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी संक्रिया ओ क्या है, क्रम विनिमेय है। अगर बराबर नहीं है तो क्रम विनिमेय नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ए ओ बी निकालोगे। ए ओ बी का मतलब है 102, ये 0 नहीं है, ये ओ है। ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 2 रख दिया। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखो ए ओ बी क्या देता है, ए देता है, मतलब पहला वाला एलिमेंट। तो 102 कितना देगा, 1 देगा, पहला वाला एलिमेंट। और बी ओ ए क्या आएगा, देखो बी ओ ए का मतलब है 2O1, यही ना। तो पहला एलिमेंट कितना आएगा 2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, इसलिए बोलोगे संक्रिया ओ क्या है, क्रम विनिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं आया। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि संक्रिया ओ क्रम विनिमेय नहीं है। अब सहचर्य की बात करते हैं। सहचर्य में क्या होता है, सहचर्य में ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, हमें ये चेक करना होगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम बोल देंगे कि हमारी संक्रिया ओ क्या है, सहचर्य है। ठीक, तो फिर से वही काम मान लीजिए आप, यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 हो। मैं 1 2 3 मान रहा हूँ, कोई भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले ए ओ बी ओ सी निकालोगे। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। 102 कितना आएगा, देखो पहला वाला एलिमेंट कितना है, पहला वाला एलिमेंट 1, तो 102 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर O3, 103 कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा भाई। ए ओ बी कितना मिलता है, ए मिलता है, तो 103 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब दूसरा वाला निकालो, ए ओ बी ओ सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो ये कितना होगा 2O3 कितना देगा, 2 देगा, पहला वाला एलिमेंट, ये वाला लगा रहे हैं। अब 1O2 कितना देगा, 1 देगा। देख लो ये वाली वैल्यू भी 1 आ गई, ये वाली वैल्यू भी 1 आ गई, मतलब ये इसके बराबर है,
इसलिए ओ क्या है, ओ साहचर्य है, ओ साहचर्य है। तो हमने संक्रिया ओ को दिखा दिया कि यह साहचर्य है, ठीक, लेकिन क्रम इनमें नहीं है। तो पहला वाला कर चुके हैं, दूसरा वाला कर चुके हैं, अब तीसरे वाले की बारी है। अगर हम लोग इतना बराबर इतना दिखा देते हैं तो हम कह देंगे कि स्टार ऑपरेशन जो है वो ओ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब संक्रिया स्टार संक्रिया ओ पर वितरित है। तो अब हम लोग तीसरा वाला करेंगे। सबसे पहले आप बोल दोगे ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ए स्टार बी ओ सी, ठीक। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। देखो 1 स्टार 2O3 कितना देगा, ए ओ बी अगर ए देता है तो 2O3 2 देगा, और 1 स्टार 2 का मतलब क्या, मॉड में 1 माइनस 2, मॉड में 1 माइनस 2 कितना देगा, 1 देगा, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, मॉड में है तो प्लस 1 हो गया। अब राइट साइड उठाओ, राइट में क्या है, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ठीक। देखो ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, बी की वैल्यू 2 है, ओ ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है, ठीक। 1 स्टार 2 कितना होगा, मॉड में 1 माइनस 2, ओ 1 स्टार 3 क्या होगा, मॉड में 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 कितना देगा, 1 देगा, ओ 1 माइनस 3 भी क्या देगा, 1 माइनस 3 देगा आपको 2। देखो 1 माइनस 2 आएगा -1, मॉड में है तो +1, 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2, मॉड में है तो +2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि हमें पता है कि ए ओ बी क्या देता है, ए देता है, तो 1O2 क्या देगा, पहला वाला एलिमेंट। देखो ये भी 1 आया और ये भी 1 आया, आप बोलेंगे इसलिए स्टार ओ पर क्या है, वितरित है, स्टार ओ पर वितरित है, ठीक। क्यों वितरित है, क्योंकि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल आ गया, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हमने तीसरा वाला भी कर लिया, हमने सिद्ध कर दिया कि स्टार ऑपरेशन क्या है, ओ ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब चौथे वाले की बात करेंगे। हमसे पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि क्या ओ स्टार पर वितरित होगा, तो अब हम लोग ये वाला चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ओ ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट है, अगर नहीं आया तो बोल देंगे नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, जैसे तीसरे वाले में क्या था, जहाँ जहाँ स्टार था वहाँ वहाँ हमने ओ रख दिया, और जहाँ जहाँ ओ था वहाँ वहाँ हमने स्टार रख दिया, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 मान लेंगे। अब बायां पक्ष उठाते हैं, ए ओ बी स्टार सी। देखो ए की वैल्यू 1 है, ओ बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। देखो 1O 2 स्टार 3 क्या होगा, मॉड में 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा 1O, कितना आएगा, 1 आएगा। भाई 2 में से 3 निकालोगे, -1 बचेगा, -1 मॉड में है तो +1 देगा, 1O1 कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ए ओ बी बराबर 1 है तो पहला एलिमेंट आपको मिल जाएगा 1। अब राइट साइड उठाओ, ए ओ बी स्टार में ए ओ सी, यही तो। देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, स्टार सी की वैल्यू 3 है, ठीक है। देखो 1O2 कितना देगा, 1 देगा, क्योंकि पहला एलिमेंट मिलेगा। स्टार 1O3 कितना देगा, 1 देगा, और 1 स्टार 1 कितना होगा, मॉड में 1 माइनस 1, और ये कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आई। तो देखो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। आप बोलोगे चूँकि ए ओ बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, इसलिए ओ स्टार पर वितरित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसका चौथा वाला पार्ट भी सिद्ध कर लिया। तो ये था आपका 12वां प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किसी अरिक्त समुच्चय x के लिए एक संक्रिया स्टार दी गई है जो किस प्रकार से परिभाषित है, स्टार फ्रॉम px क्रॉस px टू px। px का मतलब क्या है, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होते हैं, हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि घात समुच्चय किसी समुच्चय के उप समुच्चयों द्वारा बनाया गया समुच्चय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक समुच्चय आपको x दिया गया है, उसी x के उप समुच्चयों को मिला करके जो समुच्चय बनाया गया है वो क्या है, px है, ठीक। यहाँ पर स्टार के बारे में बताया गया है कि अगर आप a और b के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या देता है ये, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस बी यूनियन
बी माइनस ए, मतलब पहले में से दूसरा घट जाएगा, फिर यूनियन लगेगा, फिर दूसरे वाले में से पहला घट जाएगा। और ए बी कहाँ से है? पी एक्स से। पी एक्स मतलब क्या? घात समुच्चय। घात समुच्चय के एलिमेंट क्या होते हैं? घात समुच्चय के एलिमेंट किसी समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। वो समुच्चय कौन सा है? वो समुच्चय यक्स है। यक्स के जो भी उप समुच्चय हैं, यक्स के जो भी उप समुच्चय हैं वही पी एक्स के एलिमेंट हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो फाई है वो संक्रिया स्टार का क्या है? तत्समक अवयव है। फाई का मतलब आप समझते हैं, फाई मतलब इम्पटी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो हमें सिद्ध करना है कि जो रिक्त समुच्चय है वो क्या है? वो इस संक्रिया का एक तत्समक अवयव है। ठीक, और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि ए का इन्वर्स ए ही। तो हमें पहला क्या सिद्ध करना है कि जो रिक्त समुच्चय है वो स्टार का क्या है? तत्समक अवयव है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ए का इन्वर्स ए ही होगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ए माइनस बी दिया है, बी माइनस ए दिया है। ए और बी क्या है? ए और बी दो समुच्चय हैं। ए और बी क्या है? दो समुच्चय हैं। किन्हीं दो समुच्चयों को घटाना कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ए माइनस बी माइनस ए दिया है। तो सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि भाई ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए कैसे निकालेंगे। तो समझो यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा कि ए बराबर अगर 1 2 3 है, ए बराबर 1 2 3 है, 4 है, ठीक है। और बी बराबर अगर 4 5 6 है, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा? ए में से आप बी को घटा रहे हो, तो देखो इसमें 1 है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है। 1 2 3 क्या इस वाले में है? नहीं है, लेकिन 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बस यही आएगा आपका ए माइनस बी। 5 6 को आप टच नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप ए में से बी को घटा रहे हो। ए में से बी को घटाने का मतलब है कि ए में जो एलिमेंट हैं वो तो रहेंगे, प्लस अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो उसको आप छोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर हमें यहीं पर बी माइनस ए निकालना होता, तब अब इसमें से घटाते, तो इसमें देखो 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 को छोड़ दो। 5 इसमें है, नहीं है, 6 इसमें है, नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए। बात समझ में आई? जिस सेट में से आप घटा रहे हो उसी के एलिमेंट को देखा जाता है। अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको छोड़ दो, बाकी जिस वाले सेट में से घटा रहे हो उसके सेट के सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो ये होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब देखो आपको सिद्ध करना है कि रिक्त समुच्चय फाई जो क्या है? स्टार का तत्समक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, यही तो सिद्ध करते हैं। अगर ए स्टार ई बराबर ए आ जाए या ई स्टार ए बराबर ए आ जाए तो हम बोलते हैं ई क्या है? ई तत्समक है। तो यही जानकारी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। देखो हम कह देते हैं कि यदि ए स्टार फाई हो, हमने कहा कि यदि ए स्टार फाई हो, तब ए स्टार फाई हो, तब इसका मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, ए स्टार बी का क्या मतलब है? ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो ए स्टार फाई का मतलब होगा ए माइनस फाई, यही तो। और फिर लगा यूनियन, फिर लगा क्या? यूनियन। अभी देखो बी माइनस ए है तो अब की बार फाई माइनस ए होगा, यही तो भाई। ए स्टार बी बराबर अगर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है तो ए स्टार फाई बराबर क्या होगा? ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। ठीक, यहाँ आप आगे लिख दीजिए कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब समझो बात को, ए माइनस फाई का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपके पास कोई समुच्चय ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2, और फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अब ए में से आपको फाई को घटाना है। अभी मैंने आपको घटाना बताया, ए में से फाई को घटाना है तो आप ए के एलिमेंट को देखेंगे। इसमें 1 है, क्या इसमें 1 है? नहीं है, तो 1 हो गया। इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है? नहीं है, तो ये 2 हो गया। ये आएगा आपका ए माइनस फाई। और ये क्या है? ये ए है। ये क्या है? ए है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई ए। बात समझ में आई? अब फाई माइनस ए करो, फाई में से आप ए को घटाओ, तो अब की बार इसमें से इसको घटाना है। तो अब इसको देखेंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या देगा ये?
फाइव ही तो देगा भाई। जब आप ए में से 5 को घटा रहे थे तो आप इसके एलिमेंट को देख रहे थे, तो आपने कहा कि 1 इसमें है, इसमें नहीं, तो 1 हो गया, 2 इसमें है, इसमें नहीं, तो 2 हो गया। लेकिन अब 5 माइनस ए का मतलब कि इसमें देखना है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें से ये घटेगा कैसे? तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 5 ही आएगा। बात समझ में आई भाई? 5 वाले के एलिमेंट को देखोगे तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 5, और बीच में क्या लगा है? यूनियन लगा है। अब ए यूनियन 5 कितना आएगा? ए यूनियन 5 ए ही तो आएगा भाई। समुच्चय ए और 5 इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, दोनों को मिलाना। तो आप इसको मिलाओगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 2 है, तो मिलेंगे 1 2 ही तो आएगा। तो ये हो गया। अब आप निकालो 5 स्टार ए, इसको पलट के देखो। 5 स्टार ए क्या होगा? 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5, यही तो आएगा। और 5 माइनस ए कितना आएगा? अभी मैंने आपको बताया 5 आएगा, यूनियन ए माइनस 5 कितना आएगा? ए आएगा। और इन दोनों का जब आप यूनियन निकालोगे तो ए ही आएगा। तो देखो यहाँ से ए स्टार 5 बराबर ए आ गया, 5 स्टार ए बराबर भी ए आ गया। तो आप बोलोगे चूंकि ए स्टार 5 इक्वल टू ए इक्वल टू 5 स्टार ए, इसलिए 5 स्टार का क्या है? तत्समक अवयव है। बात समझ में आई भाई? सीधी सी बात है कि अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार हो जाए तो हम लोग इसी ई को क्या बोलते हैं? इसी ई को आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ए स्टार 5 इक्वल टू ए इक्वल टू 5 स्टार ए आ गया, तो यही 5 क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। तो हमने ये वाला काम तो कर लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि ए का इन्वर्स ए ही होगा। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। देखो इन्वर्स के लिए आप क्या करते हैं? इन्वर्स के लिए आप ए स्टार बी इक्वल टू ई लाते हैं या बी स्टार ए इक्वल टू ई लाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यही बी क्या होता है? यही बी प्रतिलोम होता है। यही बी क्या होता है? प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो हमें अब ए वाली कंडीशन प्रूव करनी हो। आपने कहा कि एक समुच्चय मेरे पास ए है, मैंने इसके साथ एक समुच्चय बी को लिया। ठीक, मैंने एक समुच्चय बी को लिया, तब ये क्या देगा? ये देगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही तो। और अगर मैं बी स्टार ए लेता हूँ तो क्या देगा? ये बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, यही तो। एक बात बताओ, ए स्टार बी बराबर मुझे चाहिए क्या? ए स्टार बी बराबर मुझे ई मिलना चाहिए। ई मतलब तत्समक अवयव मिलना चाहिए, मतलब 5 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो ए स्टार बी बराबर 5 कब आएगा? जब बी बराबर ए हो। जब क्या हो? जब बी बराबर ए हो। अगर आप बी का मान ए रखोगे तो ए माइनस ए 5 आ गया, ए माइनस ए 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हो 5, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन आप लिखोगे जहाँ बी बराबर क्या? बी बराबर ए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी 5 होगा। और आप बोलेंगे अतः ए स्टार बी इक्वल टू 5 इक्वल टू बी स्टार ए जहाँ बी ए का क्या है? प्रतिलोम है। जहाँ बी ए का प्रतिलोम है तथा बी बराबर क्या है? ए है। बात समझो, मैंने कहा कि ए स्टार बी बराबर 5 मुझे कब मिलेगा? जब बी की जगह पर ए हो जाए। तो यहाँ पर ए रखोगे तो ए माइनस ए, और ए माइनस ए क्या मिलेगा? यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा, और 5 का यूनियन निकालोगे 5 ही आएगा। ऐसे यहाँ भी अगर मैं बी की जगह पर ए रख दूँ तो ए माइनस ए 5 हो गया, ए माइनस ए भी 5 हो गया, तो हमें बी स्टार ए भी 5 मिल जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब ए और बी का जब भी स्टार ऑपरेशन लगाऊं मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 5 है, तो मुझे 5 मिलना चाहिए। तो ये मैंने कर लिया। तब इस दशा में अगर ये वैल्यू 5 आ जाती है, ए भी 5 आ जाती है, मतलब दोनों अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? यही जो हमारा बी वाला सेट था, यही क्या है? ए का प्रतिलोम है। और बी ए का प्रतिलोम कब हुआ? जब बी बराबर ए हुआ। मतलब ये कि बी ए का अगर प्रतिलोम है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, बी ए का अगर प्रतिलोम है
तो आप बी को ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं, और ए इन्वर्स कितना है, ए है। यही हमें प्रूव करना था। बात समझ में आई भाई, ए का इन्वर्स ए ही हो सकता है, तभी तो फाई आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।